जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंध किसी भी आप स्टडी सेंटर में एडमिशन लिए हैं या मेन कैंपस में ही एडमिशन लिए हैं तो और जिस कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं उस कोर्स में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट वर्क बनाना होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे और जो फ्रंट पेज होता है फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे और जो है टाइप करवाना होगा या हाथ से लिखना होगा ये भी आपको हम बताएंगे। सभी डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यदि आप यूपीआरटी फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यूपीआरटी संबंध आपको सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं आए। और आप लोग कमेंट में आप देखेंगे वहाँ पर पिन किया गया है टेलीग्राम का लिंक है यूपीआरटी फैमिली नाम से, उसको भी वहाँ पर अपना ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर भी आपको समय समय पर आपको सभी अपडेट आपको मिलता रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपना जो है प्रोजेक्ट वर्क किस कोर्स का है और जो सब्जेक्ट का कोड होता है किसका बनाना होगा। ठीक, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हैं या थर्ड ईयर में एडमिशन लिए हैं, तो जिसमें भी बनाना रहता है आपको प्रोजेक्ट वर्क डिसिटेशन, तो यहाँ पर देखिए लिखा रहता है, यहाँ पर देखिए है कंपलसरी कोर। ये वही वाला आपका जो है एडमिशन का जो प्रिंट आउट होता है वही वाला प्रिंट आउट है, इसको आप ध्यान देगा। ठीक, जिस भी आप ईयर में एडमिशन लिए रहते हैं उसमें आप प्रिंट आउट में देखेंगे वहाँ पर सब्जेक्ट का कोड दिया रहता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपका जो है पेपर होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे ये जो है फर्स्ट ईयर में एम ए ज्योग्राफी में एडमिशन लिए हैं, हम यहाँ पर हम स्पेशली एक विषय का टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं। यदि आप किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लिए हैं, किसी भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लिए हैं, प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करें इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, चाहे जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लिए हों। ठीक, ऐसे ही आपको अपना करना होता है, सभी आपका प्रोसेस सेम रहता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको जो प्रिंट आउट है जिस ईयर में आप एडमिशन लिए, जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर होगा। यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर सेमेस्टर लिखा गया है इस कॉलम में और इस कॉलम में पेपर नेम और इस कॉलम, यहाँ पर आप देखेंगे कोर्स कोड के नीचे देखिए यही है आपका सब्जेक्ट का कोड। फर्स्ट सेमेस्टर में MA GO 101, फर्स्ट सेमेस्टर में ही MA GO 102 एन। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए कितना आपका पेपर होगा, इतना पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। ऐसे भी आप में लिखा रहता है। ठीक, आप ना देख सकते हैं प्रिंट आउट में वहाँ पर दिया रहता है। ठीक, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में हम आते हैं, यहाँ पर देखिए 5 पेपर होगा जैसे इनका। अब हम आते हैं सेकंड सेमेस्टर, देखिए यहाँ से स्टार्ट है सेकंड सेमेस्टर में। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क किसका आपको बनाना होगा। प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए इनका जो बनाना है कंपलसरी सेकंड सेमेस्टर में है MA GO 110 N, ये है सब्जेक्ट का कोड। यहाँ पर देखिए डिसिटेशन यानी निबंध, जो प्रोजेक्ट वर्क है इसी पर इनको बनाना होगा MA GO 110 का। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, पहला काम आपको करना होगा कि आपको प्रोजेक्ट जो है किस टॉपिक पर दिया गया है यूपीआरटी द्वारा जो ऑफिशियली है वहाँ से पहले आपको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। देखिए हमको MA GO 110 N का डाउनलोड करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डाउनलोड करना है। ठीक, तो हम आते हैं क्रोम पर। क्रोम पर हम लिखते हैं यूपीआरटीओयू इतना लिखकर सर्च पर क्लिक करते हैं। इसके बाद पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं UPRTOU.AC.in। जैसे अब इस पर हम क्लिक करते हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए है यूपीआरटीओ का ऑफिशियल साइट। अब आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट कॉर्नर, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा, आप सामने कई ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है असाइनमेंट पेपर, आपको असाइनमेंट पेपर पर क्लिक करना होता है। ठीक, यहीं से आपका असाइनमेंट पेपर भी आपका डाउनलोड रहता है, उसी PDF में आपका प्रोजेक्ट वर्क भी रहता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपका लेटेस्ट सेशन रहता है आपको उसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पर 23-24 ये है लेटेस्ट सेशन, यहाँ पर इसे 24-25 26-27 25-26 27 27-28 जो भी आपका लेटेस्ट सेशन रहता है आपको उसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना होता है। जैसे 23-24 यहाँ पर हम क्लिक हियर पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, जो भी आपका लेटेस्ट सेशन रहता है, ठीक, इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए PG का कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं, PG का कोर्स का। इसके बाद UG का कोर्स का यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा अवेयरनेस यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप PG में एडमिशन लिए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे
पीजी के यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं। ठीक, कोर्स जिस आप कोर्स में एडमिशन लिए हैं यहाँ पर उसका सब्जेक्ट का कोड दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आपको हम बता दे रहा हूँ, जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लिए हों, जिस कोर्स में एडमिशन लिए हों, उसी वाले ऑप्शन पर जो पेपर का जो कोड होता है उसी कोड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इनका जो है MAGO में एडमिशन लिए हैं तो हम MAGO पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, MAGO डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, कीप पर क्लिक करते हैं, आपके सामने PDF ओपन हो जाता है। PDF से ओपन कर लेना है जिससे भी आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक, ये है असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक, अधिन्यास प्रश्न पत्र। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, आपको अपने सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है। आपको हम बता दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस यही रहता है। इसके बाद ऊपर यहाँ पर देखिए लिखा गया है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके बाद नीचे देखिए इसी में आपका सेकंड सेमेस्टर का भी रहेगा, ऐसे अपना यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, जिस भी आप सेमेस्टर में हो और जिस सेमेस्टर का किसका प्रोजेक्ट वर्क आपको बनाना होगा। ठीक, आपको नीचे जाना है, आपको ऊपर आपको देख लेना है कि आपको हम बता भी दिए हैं एडमिशन जो प्रिंट आउट है वहाँ पर, जैसे इनका जो बनाना है आप भी अपना प्रिंट आउट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक, जैसे इनका जो है MAGO एक लेकर हम चलते हैं आपको हम बताने के लिए। विषय भूगोल उत्तर प्रदेश, हम नीचे आते हैं, देखिए उसी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में ही हम नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है विषय भूगोल, विषय कोड सब्जेक्ट कोड MAGO 110। जब आपको नहीं पता है किस टॉपिक पर किसका आपको सब्जेक्ट कोड का जो प्रोजेक्ट वर्क है बनाना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप देख सकते हैं, या आप कमेंट करके आप हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कोर्स शीर्षक परियोजना कार्य विषय कोड MAGO 110। ठीक, यहाँ पर नोट कंप्लीट एनी वन, यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दिया गया है, जो यहाँ पर देखिए 5 टॉपिक पर निबंध आपसे बोला गया है प्रोजेक्ट वर्क तैयार करने के लिए। यहाँ पर जो भी आपको अच्छा से आता हो यहाँ से अपना एक चूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं एक, आपको चाहे जो देखिए नोट कंप्लीट एनी वन, कोई एक आपको लेना होगा, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर हम ले लेते हैं आपदा कोविड-19 नियंत्रण में सरकारी मशीनरी की उपदेयता उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक विश्लेषण। ठीक, यहाँ से हम एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, आपको टॉपिक कैसे आपको बनाना होगा। ठीक, यहाँ से हम जैसे हम ये चूज कर लिए हैं। ठीक, पहला जो 5वां क्वेश्चन था कोविड वाला, इसको हम चूज कर लिए हैं। ठीक, अब आपको देखिए ऐसे आपको बनाना होगा, जैसे अध्याय फर्स्ट प्रस्तावना में 1 से 8 पृष्ठ तक होना चाहिए। इसके बाद अध्याय सेकेंड संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण 9 से 12। अध्याय 3 शोध प्रविधि 13 से 22। यहाँ पर देखिए शोध प्रविधि में क्या क्या रहेगा, लघु शोध का महत्व एवं आवश्यकता, लघु शोध का उद्देश्य, लघु शोध का उपकल्पना, ये भी अभी आपको हम दिखाएंगे। ठीक, एक स्टूडेंट ने बनाए हैं। लघु शोध की विधियाँ, तथ्य संकलन का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। इसके बाद लास्ट में अपना निष्कर्ष एवं सुझाव अपना लिख लीजिएगा। ठीक, 23 से 25 पेज में कम से कम आपको देखिए इतना आपको बनाना होगा। आप अधिक भी बना सकते हैं, बट ये है कि 25 पेज से कम आप लोग ना बनाइएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर देखिए जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज आप कैसे बनाएंगे। ठीक, ये है जो फ्रंट पेज है, आपको UPRT और फैमिली टेलीग्राम पर ये आपको मिल जाएगा, या आप अपने से इसी फॉर्मेट अपना बनवा सकते हैं। बढ़ का जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है ये UPRT द्वारा जारी किए गए हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिखना होगा। पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए 3 पेज है, ये तीनों पेज आपको ऊपर आपको लगाना होगा, या आप ऐसे लगा सकते हैं। अभी आपको ये भी एक और आपको हम बताएंगे। देखिए ये 3 पेज है, इसको हम जूम कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पर दिए गए हैं लघु शोध का शीर्षक, यहाँ पर आपको लघु शोध का शीर्षक आपको लिखना होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लोगो आपको बनवा लेना है ऐसे। इसके बाद लघु शोध प्रबंध है, इसके बाद नीचे आपको लिखना होगा जिस विषय में आप एडमिशन लिए हैं, जैसे इतिहास या भूगोल में एडमिशन लिए तो यहाँ पर आपको भूगोल यहाँ पर लिखना होगा। आप समाज शास्त्र में एडमिशन लिए तो यहाँ पर आपको समाज शास्त्र यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, इसके बाद आप लोग सन के ऊपर एक और ऐड करवाइएगा, सन के ऊपर आप अपना विषय का जो कोड होता है आपको ऐड करवा लेना है। ठीक, इसके बाद सन जो भी आपका लेटेस्ट सन हो 2024-25। के बाद शोध निर्देशक, पहले ही पेज में शोध निर्देशक यानी आपको अपने प्रोफेसर यानी टीचर का नाम जिसके अंडर में आपको देखिए कर रहे हैं शोध निर्देशक, यहाँ पर आपको टीचर का नाम यहाँ पर आपको लिखवाना होगा। इसके बाद प्रस्तुतकर्ता
ऑब्लिक कत्री, देखिए प्रस्तुत करते हैं कत्री, यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपको अपना नाम, इसके बाद एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर अपना लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्टडी सेंटर भी अपना लिख लीजिएगा इसी में, ठीक। इसके बाद यहाँ पर नीचे ये सबसे नीचे यहाँ पर देखिए जो जगह बताएगा, यहाँ पर देखिए समाज विज्ञान, देखिए इसे 8 है तो देखिए समाज विज्ञान विद्या शाखा राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपको इसमें लिखवाना होगा, ठीक। आई होप कि यहाँ आप समझे होंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको अपना सब्जेक्ट का आपको लिखवाना होता है, ठीक। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए ये है दूसरा पेज, ये फ्रंट का पेज हो गया जो UPRT द्वारा जारी किया गया है। ये आपको UPRT फैमिली टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक। वहाँ पर आप लिखेंगे प्रोजेक्ट फ्रंट पेज, वहाँ पर लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपका आ जाएगा, ठीक। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया। इसके बाद ये दूसरा पेज है प्रमाण पत्र। प्रमाणित किया जाता है कि ये शोध निर्देशक लोग, यहाँ पर देखिए इसे लिखेंगे, प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर देखिए नाम, इसके बाद प्रस्तुतकर्ता द्वारा जो भी आपका विषय रहता है, विषय का नाम में लघु शोध प्रबंध हेतु शीर्षक, जिस टॉपिक पर अपना देखिए, जैसे यहाँ पर हम एक जो चूज किए हैं, ये वाला चूज किए हैं, आपदा कोविड-19 नियंत्रण में सरकारी मशीनरी की उपदेयता उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक विश्लेषण, ठीक। जो भी आप यहाँ से आप चूज किए हो वही आप यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद हेतु, यहाँ पर देखिए शीर्षक पर हो गया, यहाँ पर जो भी आपको बताए हैं जिस टॉपिक पर आप बना रहे हैं शीर्षक, लघु शोध प्रबंध हेतु शीर्षक। इसके बाद पर लघु शोध प्रबंध मेरे निर्देशन में पूर्ण किया गया है, इनका लघु शोध कार्य मौलिक, ये टीचर का काम है, आपके टीचर का काम है। इसके बाद मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ठीक। इसके बाद शोध निर्देशक, यहाँ पर अपना नाम हस्ताक्षर वगैरह करेंगे। इसके बाद नीचे जो तीसरा पेज है, ये स्व घोषणा पत्र हैं, आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको देखिए यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत लघु शोध शीर्षक, यहाँ पर शीर्षक का नाम, इसके बाद मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, यानी आप यहाँ पर भरेंगे मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं मौलिक कार्य, प्रस्तुत लघु शोध में एकत्र किए गए आंकड़े एवं तथ्यों का प्रस्तुतिकरण स्वयं मेरे द्वारा किया गया है, आंकड़ों के आधार पर प्राप्त परिणामों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। प्रस्तुतकर्ता या कत्री, यहाँ पर आपको नाम, इसके बाद स्टडी सेंटर, इसके बाद एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब आपको हम बताने वाले हैं कि यदि आप ऐसे नहीं बनवाते हैं, यदि आप अपने से बनवाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बनवा सकते हैं। देखिए ये आपको हम दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है आप अपना देखिए साइबर कैफ़े से भी ऐसे बनवा सकते हैं। और देखिए ये है पूरा पेज। इसी बार हम इसको जूम कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, साइड बॉर्डर लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर लोगो जरूर लगवाइएगा। इसके बाद टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जैसे इनका जैसे कोविड-19 नियंत्रण में सरकारी मशीनरी का उपदेयता उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक विश्लेषण। इसके बाद विषय, ध्यान देगा विषय, यहाँ पर आप लोग विषय लिख लीजिएगा। कोड, यहाँ पर कोड, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट का कोड। विषय कोड यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट कोड। विषय यहाँ पर आप लोग विषय जोड़ लीजिएगा, विषय कोड MAGO जो भी आपका कोड हो। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छा से। इसके बाद निर्देशक, निर्देशक में आपको अपने टीचर का यहाँ पर नाम लिखवाना होगा। इसके बाद छात्र का नाम, छात्र या छात्रा का नाम, ठीक। यहाँ पर आपको अपना नाम, इसके बाद यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर टाइप करवाने के बाद एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद स्टडी सेंटर यहाँ पर आपको अपना भी ये भी आप ऐड करवा लीजिएगा। स्टडी सेंटर इन्होंने ऐड नहीं करवाए, स्टडी सेंटर आप ऐड करवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे देखिए 8 है तो देखिए समाज विज्ञान विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, ठीक। ये हो गया हमारा फ्रंट पेज, ठीक। और आप लोग ध्यान देगा जो अभी यहाँ पर जो UPRT द्वारा जो जारी किया गया है, यहाँ पर आप लोग ये भी ऐड करवा लीजिएगा। ये इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा ये काम हो गया इसका। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का कोड भी यहाँ पर देखिए ऐड करवा दीजिएगा, ठीक। सब्जेक्ट का कोड, विषय कोड यहाँ पर देखिए आप लोग विषय कोड यहाँ पर ऐड करवा दीजिएगा। इतिहास लिखने के बाद यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, जो भी आपका कोर्स हो, नीचे अपना सब्जेक्ट कोड यहाँ पर ऐड करवा दीजिएगा, ठीक। सन, इसके बाद सन। इसके बाद हम नीचे आते हैं, ये तो हमारा ये हो गया, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक।
इसको आपको हम बता ही दिए हैं कि कैसे आपको बनाना होगा। देखिए इसका हम ये भी दिखा देते हैं, प्रस्तावना ये सब कैसे एक स्टूडेंट ने बनाए हैं। ठीक, इसको भी हम हटा देते हैं, इसका भी काम हो गया है। ये है असाइनमेंट, इसको भी हम हटा देते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, ध्यान दीजिएगा आपको अपना टाइप करवाना होगा। ध्यान दीजिएगा आपको अपना टाइप करवाना होगा, हाथ से ना लिखिएगा, या आपने स्टडी सेंटर में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक, वहाँ पर। और 4 प्रति इसका देखिए 4 प्रति अपना निकलवाना होता है बनाने के बाद। ठीक, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 31 पेज तक इन्होंने बनाए हैं। ठीक, ऊपर यहाँ पर देखिए लिखे हैं विशेष सूची, यहाँ पर देखिए कौन कौन सा देखिए जो हेडिंग बनवाए हैं यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रस्तावना में देखिए पर्चे वगैरह लिख दिए हैं 1 से 7 तक पेज तक। इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा जो है कोविड-19 के लक्षण भी यहाँ देखिए ऐसे आपको लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा आपको देखिए जो आपको हम पहले बताए थे, सभी स्टूडेंट को चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो इसी को देखते हुए आपको लिखना होगा। अध्याय फर्स्ट प्रस्तावना में 1 से 8 पृष्ठ तक, अध्याय सेकेंड संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण 9 से 12 पृष्ठ, शोध प्रविधि 13 से 22 पृष्ठ तक, अध्याय 4 निष्कर्ष, लास्ट में अपना निष्कर्ष सुझाव जरूर लिखिएगा। ठीक, तभी अपना अच्छा से कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट आपका डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे इन्होंने यहाँ पर देखिए लिखे हैं, ठीक, ऐसे आपको भी टाइप करवाना होगा फिगर के साथ में जहाँ फिगर की आवश्यकता है। ठीक, तो लास्ट में इन्होंने देखिए निष्कर्ष लिखे हैं, निष्कर्ष लास्ट में लिखे हैं। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। और हाँ, आप लोग जो फ्रंट पेज अपना अलग से बनवाएंगे, तो जो देखिए जो स्टूडेंट अपना अलग से बनवाएंगे तो ऊपर का जो पेज है 3 पेज था ऊपर वाला, पहले तो यहाँ पर मान लीजिए बनवा देंगे। इसके साथ में ये वाला पेज आप लोग इसको ऐड करवाइएगा ज़रूर, ये भी आपको ऐड करवाना ही होगा। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये तो आपको ऐड करवाना ही होगा। दूसरा पेज, इसके बाद तीसरा पेज, ये भी आपको ऐड करवाना होगा। ठीक, टाइप प्रोसेस में भी अपना ध्यान दीजिएगा। आई होप यहाँ आप समझ होंगे प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाएं। आज के इस वीडियो को वहीं करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीआरटी फैमिली यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करो, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यूपीआरटी उत्तर प्रदेश राज्य टेंडर ओपन कोई भी आप मिस कर पाए।